हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक सबसे पहले बता दूंगा कि भाई डिविडेंड का अपडेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है। तो वो डिविडेंड का अपडेट आपको बता दूंगा। साथ में मैं आपको ये ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना, जो हम लोग सेकेंड पॉइंट में कवर करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन का। अब वैल्यूएशन क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा। आज आप सीख के जाओगे, एक नई चीज़ आप मार्केट से सीख के जाओगे, मुझसे सीख कर जाओगे। इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, थोड़ा लंबा देखना। अब तीसरा पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस भी सिखा दूंगा कि भाई टेक्निकली आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, चाहे वो वेदांता हो या कोई भी स्टॉक हो। तो टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलो पहले डिविडेंड के पॉइंट को डिस्कस करवा देता हूँ। तो डिविडेंड का जो पॉइंट है बड़ा सिंपल है भाई। कंपनी का नाम है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। एक्स डेट है 5 अगस्त 2026 कल की। डिविडेंड का अमाउंट है भाई 8 रुपये का। इंटरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट है 5 अगस्त 2026 की। तो आपके पास जो मौका था वो आज लास्ट था। आज अगर आप लोग निवेश करते तो आई थिंक आप एक एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाते इस कंपनी में डिविडेंड पाने के लिए। अब जिसके पास शेयर है, जिसके डीमेट अकाउंट में वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड का शेयर आज की तारीख में है, आज शो कर रहा है, तो आपको पक्का डिविडेंड मिलेगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट डेट यूजुअली क्या होता है, महीना भर का समय लगता है पेमेंट आने के लिए। जैसे रिकॉर्ड डेट है 5 अगस्त की, तो 5 सितंबर से पहले पहले पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है। तो पेमेंट का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आज के दिन 4 अगस्त 2026, डेट सुन लो, 4 अगस्त 2026, ये डेट के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड का शेयर है, तो आपको डिविडेंड पक्का मिलेगा। 8 रुपए का एक शेयर के पीछे आपको डिविडेंड मिलेगा। चाहे आपके पास यहाँ पर एक शेयर है, 2 शेयर है, 10 शेयर है, 100 शेयर है, या आपके पास 1000 शेयर है, जितना भी क्वांटिटी आपके पास है, आपको डिविडेंड ज़रूर मिलेगा दोस्तों। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट डेट को महीना भर लगता है, तो 5 सितंबर जो डेट है वो लेकर चलो कि उस डेट तक डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिविडेंड के पॉइंट को इधर ही ख़त्म करते हैं। अब आते वैल्यूएशन। अब मैं आपको वेदांता लिमिटेड से ही बताऊंगा वैल्यूएशन, क्योंकि उसी शेयर की बात कर रहे हैं। तो वेदांता लिमिटेड, सबसे पहले मुझे देखना है भाई इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या चल रहा है। 9.65 देख के ऐसा लग रहा है अंडर वैल्यू है, क्योंकि जो पी 20 या उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग ओवर वैल्यू कहते हैं, कि भाई वैल्यूएशन ओवर वैल्यू है, यहाँ से करेक्शन का चांस है। तो 20 के नीचे, बहुत नीचे, 10 का पी भी नहीं है, वेदांता लिमिटेड का 9.65 है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन अच्छा मिला है। अब सेकंड चीज़ मुझे देखनी है कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है। टीटीएम नहीं देखूंगा, ये ट्रेलिंग वाला नहीं देखूंगा, ये जो मार्च 2026 है ना वो देखूंगा। तो मेरे पास है 44.47 का ईपीएस। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे बस एक कैलकुलेटर ढूंढ लेना है। ये रहा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। अब मुझे जाना है दोबारा से ऊपर। अब मुझे दोबारा से मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशो देखना है, जो कि है 9 पॉइंट, आपके सामने डाल रहा हूँ, 9.65 का। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब मुझे आना है यहाँ पर अपने सालाना ईपीएस के ऊपर, जो कि है मार्च 2026 वाला। टीटीएम नहीं करना है, उसके पहले का जो है उसी को लेना है। तो उस पर ईपीएस जो है ये देखिए, अर्निंग पर शेयर इधर है, ईपीएस इन रुपीज़ 44.47। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप करना है 44.47। अब मैं इसको, आप देख सकते हो आंसर मेरा आ रहा है 429 रुपये। अब आप कहोगे 429 रुपये आंसर आ रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस तो बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है इस लेवल के। यानी अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा ऊपर लेकर आता हूँ, 429 रुपये ना, स्टॉक तो ट्रेड कर रहा है 269 रुपीज़ पे, 270 रुपये पे। यानी यहाँ पर एक रूम है, अभी स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक जा सकता है, एक रूम है।
लेकिन जा रहा क्यों नहीं है, रीज़न क्या है? रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ वेदांता लिमिटेड का। रीज़न है दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है, ये कंपनी कमोडिटी के अंदर काम करती है। तो कमोडिटी के जो प्राइस है उनकी अनसर्टिनिटी बढ़ते जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये वॉर चलते रहेगी ना, तो जब तक क्या होगा कि भाई गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया नीचे आ गया, सिल्वर इतना बढ़ गया नीचे आ गया, कॉपर इतना बढ़ गया नीचे आ गया। तो कमोडिटी के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इस रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस अभी साइडवेज हो चुका है। वेदांता लिमिटेड साइडवेज हो चुका है। एक बार ये वॉर रुक जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको अपने जो लेवल है, क्योंकि ईपीएस कभी मुझे गलत नहीं बताएगा, वैल्यूएशन मुझे कभी गलत नहीं बताएगा। वैल्यूएशन मुझे बता रहा है, ईपीएस मुझे बता रहा है ये डिजर्व करता है ये वैल्यू, 429 का प्राइस ये डिजर्व करता है ये शेयर। लेकिन ये अभी बहुत ही कम रेट पे मिल रहा है, 269 पे मिल रहा है। मैं आपको टेक्निकली भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग शेयर का वैल्यूएशन निकाल सकते हो। आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो ये आपका दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। अब इसका यूज़ आपको हर शेयर में आप कर सकते हो। जो ओवर वैल्यू है उसका वैल्यू क्या होगा, ओवर वैल्यू में क्या होगा कि समझो 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये का प्राइस है, और आपने ईपीएस कैलकुलेट किया और आपको आ रहा है कि भाई 50 रुपये आ रहा है ईपीएस, और मैंने वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई किया, 50 रुपये प्राइस आ रहा है, स्टॉक तो 100 रुपये चल रहा है, इसका मतलब है ओवर वैल्यू है, करेक्शन आने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू देखना है, और जो कंपनी अंडर वैल्यू है उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो वही कंपनी में थोड़ा सा भी जो इंटरेस्ट आता है ना दिमाग में, उसी कंपनी में आना चाहिए जो अंडर वैल्यू भी है, उसके फंडामेंटल भी अच्छे, उसके फाइनेंशियल भी अच्छे, बिजनेस भी स्टेबल है, तो उसी कंपनी में निवेश करने का इंटरेस्ट भी आना चाहिए दिमाग में। ये सारी चीज़ अगर आप करके पैसा निवेश करोगे ना, लॉस नहीं होता है। लोग पैसे बनाते हैं अगर वो चीज़ों को सीख कर करें, चीज़ों को लर्न करके करें। अगर डायरेक्टली आना है, पैसा डालना है, तो वो तो फिर एक गैम्बलिंग हो गया, वो तो हर कोई कर सकता है। तो स्टॉक पिकिंग भी एक आप कह सकते हो एक स्किल है जो आना ज़रूरी है। वैल्यूएशन देखना आना ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको देखना है। जो मैंने आपको बताया उतना भी अगर आप फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं टेक्निकल। अब देखिए टेक्निकल में जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना, मैं प्राइस एक्शन को ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो तवज्जो देता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो प्राइस एक्शन में मेरे लिए एक सपोर्ट यहाँ पर बना है। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। एक सपोर्ट है मेरे लिए यहाँ पर, और ये सपोर्ट दोस्तों अगर आप देखोगे, और इसमें एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, मंथली चार्ट का ऑर्डर ब्लॉक है। बड़ा इजी नहीं है ब्रेक करना इसको। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मुझे मिल गया। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास रूम कितना है। अभी मैंने जो फिबोनाची किया, फिबोनाची मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल होता है। अब मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो 0.5 का वैल्यू है उसको रिट्रेस कर दिया है। तो यहाँ से जो अगला मूव आ सकता है, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो ऊपर की तरफ का ही है। नीचे अगर आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। लेवल्स मुझे पता है ना, मेरे मेरे लेवल्स अगर मुझे नहीं पता है तो मतलब नहीं है मार्केट में पैसा डाल के। मुझे पता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा, 190 रुपये पे सपोर्ट लेगा, मुझे ये पता है। तो मैं यहाँ से कहीं बाइंग कर सकता हूँ। मुझे ये पता है कि भाई यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुका है, एक छोटा सा 50% रिट्रेसमेंट किया है एक बड़ी रैली के बाद। तो रिट्रेसमेंट करके दोबारा से, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है, जो ट्रेंड है मार्केट का, जो ट्रेंड है शेयर का, वो अप ट्रेंड है। तो यहाँ से एक मूव आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर सपोर्ट लेकर यहाँ से एक आ सकता है बाइंग जोन। तो लेवल्स पता होना ज़रूरी होता है टेक्निकल में। टेक्निकल में अगर आपके पास अपने लेवल हैं, उनके ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली आपका जो विन रेट है वो बढ़ जाएगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।